हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कई तरह की वैकेंसीज को शामिल किया गया। दोस्तों, हालांकि बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें जिन कैंडिडेट्स के पास में 10th 12th ITI डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है नॉन टीचिंग ग्रुप सी की, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल पोस्ट है उनको शामिल किया गया है। इसमें जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा डिग्री और ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में विस्तार से। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया, इसके रिलीज डेट है 29/2/2024। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में मांगे गए, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.alluniv.ac.in के माध्यम से भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज डेट है, वो उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो 1 मार्च 2024 रखी गई है। डेट ऑफ फी पेमेंट है वो भी 1 मार्च 2024 से पेडअप होनी शुरू हो चुकी है। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, तो वो 1/4/2024 रखी गई। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS SC BC OBC कैंडिडेट के लिए 1500 रुपए फी रखी गई है। फैसिलिटेशन चार्ज 100 रुपए रखे गए, टोटल 1600 रुपए पेड करने। SC ST के कैंडिडेट को 700 + 100 800 रुपए पेड करने हैं। जो फिजिकल डिसेबल पर्सन, दिव्यांग पर्सन को यहाँ पे 100 रुपए पेड करने। वैकेंसीज की अपन बात करें तो एनिमल अटेंडेंट की यहाँ पे 3 वैकेंसी निकालेगी, आगे पे लेवल भी दी हुई है। उसके बाद असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन के लिए 3 वैकेंसी है, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। फिर ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर की 1 वैकेंसी, ड्राइवर की 1 वैकेंसी, फील्ड असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, ग्राउंड्समैन वाटरमैन की 2 वैकेंसी है, हर्बेरियम अटेंडेंट की 2 वैकेंसी, हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 49 वैकेंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 8 वैकेंसी, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 19 वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 30 वैकेंसी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट 12 वैकेंसी है, मार्क्समैन की 1 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, इसमें ITI पास आउट कैंडिडेट को शामिल किया गया, तो 141 वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर्स मेल की 1 है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 7 है, सर्वे ड्राफ्ट्समैन आर्कियोलॉजी की 1, वर्क एजेंट की 1, एक्सरे टेक्नीशियन की 1, वायरमैन की 2 है, मैकेनिक की 17 वैकेंसी निकाली गई। अब जो मल्टीटास्किंग स्टाफ में कौन कौन से कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सके, प्लम्बर की यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई, इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे 10 वैकेंसी है, पंप ऑपरेटर की 6 वैकेंसी है, कारपेंटर की 8, कुक की 4 है, किचन अटेंडेंट की 2 है, हेल्प डेस्क कलर की 2 है, हाउस कीपर की 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद आगे अपन बात करें तो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कैंडिडेट को दिया गया है, जिसमें SC ST OBC के कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। कैंडिडेट को जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपलोड करने जरूरी है। उसके बाद अपन एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अपन इसमें जो ITI से संबंधित है उसी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, बाकी के ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे। यदि कैंडिडेट अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो वो कैंडिडेट इसको चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन की एज मैक्सिमम 35 वर्ष होनी जरूरी है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर होना जरूरी है, ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन सिविल में 55% मार्क्स के साथ होना
जरूरी है 3 साल का कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। प्रोबेशन की जो अवधि है यहाँ पे 1 साल के लिए रखी गई है। उसके बाद में अगली अपन बात करते हैं अगली वैकेंसीज को। तो यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी दी है जिसमें कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेट्रिकुलेशन प्लस यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। फिर फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है। फिर ग्राउंड्समैन वाटरमैन की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। फिर हर्बी रिम अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई। हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की है। और फिर मार्कमैन की बात करें तो मार्क्समैन की एज है वो 30 वर्ष रखी गई है यहाँ पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10th प्लस ITI पास होना जरूरी। यहाँ भी प्रोबेशन 1 साल का लिए रखा गया है। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ की अपन बात करें तो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। प्रोबेशन पीरियड 1 साल के लिए रहेगा। इसमें प्लम्बर है तो प्लम्बर की जो एज है वो 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई। 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए भी मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। 10th पास प्लस ITI क्वालिफाइड होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। पंप ऑपरेटर के लिए भी एज लिमिट 35 वर्ष है। 10th प्लस ITI फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पास होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिर कारपेंटर के लिए भी एज लिमिट 35 वर्ष रखी गई। 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। फिटर ट्रेड में 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद में कुक की बात करें तो कुक का इसकी एज लिमिट भी 35 वर्ष है। कैंडिडेट 10th प्लस ITI पास आउट होना जो 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। फिर किचन अटेंडेंट के लिए भी एज लिमिट 35 वर्ष है। 12th पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद अगली वैकेंसी में अपन चलते हैं तो यहाँ पे हाउस कीपर के लिए भी एज लिमिट 35 वर्ष और जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखी गई। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर से ये अपने से संबंधित नहीं है। सर्वे ड्राफ्ट्समैन की अपन बात करें तो ये भी अपने से संबंधित नहीं है। फिर वायरमैन की बात करें तो वायरमैन की एज हो मैक्सिमम 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI पास आउट होना जरूरी है। 1 साल का प्रोबेशन यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अक्सर टेक्नीशियन के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है अक्सर टेक्नीशियन का। फिर मैकेनिक की बात करें तो मैकेनिक की एज है मैक्सिमम 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट 10th प्लस जो ITI पास आउट होना जरूरी 1 साल का प्रोबेशन यहाँ पे रखा जाएगा। दोस्तों इसमें कुल मिला के जो ITI पास आउट की जो मैकेनिक जिसमें मैकेनिक और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पद शामिल है, वायरमैन के शामिल है, उन्हीं के ऊपर मैंने चर्चा की। हालांकि इसमें और भी कई पोस्ट है जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस वाले हैं तो वो भी इस वीडियो पे जाके अपने डिटेल्स वो चेक कर सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अब बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की तो यहाँ पे ग्रुप C MTS जो जनरल उसकी एज है यहाँ पे 35 वर्ष रखी गई। तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या काम हो वो यहाँ पे दिया कौन कौन सा काम है जो कि यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब ग्रुप C जो जॉब अपॉइंटमेंट है जो जिसकी एज लिमिट 35 वर्ष तो उनके लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं और उनको क्या क्या स्पेशलाइजेशन क्या क्या काम है वो करने इनके लिए क्या क्या इसमें टोटल 15 पोस्ट को शामिल किया गया है। जिसमें अब जो स्किल टेस्ट के आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी ये जो 15 पोस्ट है उसको उनको तो स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। जिसमें किचन अटेंडेंट, कुक्स, गेस्ट हाउस हेल्प डेस्क हेल्पर, प्लम्बर हेल्पर, पंप ऑपरेटर, गैस मैकेनिक, AC मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, मेसन, जनरेटर ऑपरेटर और एनी अदर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग इनके लिए तो स्किल टेस्ट है वो रखा जाएगा। यदि कैंडिडेट वो 15 से कम होते हैं जो ऊपर वाली जो वैकेंसीज है तो उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग रखी गई। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें टेस्ट लिया जाएगा। 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे और जिसमें कैंडिडेट है उनको हिंदी और इंग्लिश है और इसमें इसको स्किल टेस्ट है या इंटरव्यू है वो नहीं रखा जाएगा। और जो ग्रुप C के जो अब मैंने आपको बताया 35 वर्ष एज लिमिट वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पे सिर्फ जो स्किल टेस्ट है उसके आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के पास ITI GTI डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है 3 साल का पब्लिक सेक्टर यूनिट, प्राइवेट सेक्टर यूनिट में काम करने का, उनको यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों इसकी डिटेल्स तो मैंने आपको बता दी है। बाकी जिन कैंडिडेट्स के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन जो PDF है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर ले। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।